महेंद्र सिंह धोनी ये क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ऐसा नाम है दैट चेंज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। एक नाम विद एन अनडिनाइबल लेगेसी जिसने दुनिया में लाखों को इंस्पायर किया है। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, ही इज अ फिनोमेना, एन अनऑर्थोडॉक्स जीनियस जिसकी सोच और टेक्निक ने इंडियन टीम को कई बार हार की कगार से वापस जीत की ओर धकेल दिया। एक ऐसे क्रिकेटर जो जब मैदान में उतरे तो भले ही स्टेडियम में मौजूद लोगों के साथ साथ टीवी और मोबाइल पे मैच देखने वालों ने भी टेंशन में अपने नाखून चबा डाले, बट ये कैप्टन कूल बड़े आराम से चौके छक्के लगाते रहे। आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड, मोस्ट डिसमिसल्स इन अ करियर, मोस्ट स्टंपिंग्स इन अ करियर, एक सीरीज में 300 रन्स, मोस्ट कैचेस इन अ करियर जैसे कितने ही अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम कर डाले। ये सफर जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। MS धोनी ईस्टर्न इंडिया के झारखंड के एक छोटे से शहर से शुरू करके पूरी दुनिया में धूम मचा डाली। धोनी ने ये प्रूव कर दिया कि किसी की भी काबिलियत को मेजर करने का क्राइटेरिया उसके शहर के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। और आज हम इसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी की लीडरशिप में इंडियन क्रिकेट टीम ने हर फॉर्मेट में झंडे गाड़े, चाहे वो 2007 में T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2011 में 50 ओवर वाला वर्ल्ड। सिर्फ 23 साल की उम्र में लोगों को उनका कैलिबर दिख गया जब नैरोबी में ट्रायंगुलर 50 ओवर टूर्नामेंट में ही हिट 2 सेंचुरीज। इस लंबे बालों वाले फियरलेस लड़के के बहुत से लोग दुनिया भर में दीवाने होने वाले हैं। हर इंडियन क्रिकेट फैन के कानों में वानखेड़े स्टेडियम के कमेंट्री बूथ से आने वाली रवि शास्त्री की आवाज आज भी उनके कानों में गूंजती है। 2 अप्रैल 2001 को ही सेड, Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. धोनी की जर्नी की शुरुआत से ही इनकी लीडरशिप स्किल इंडियन नेशनल टीम की सीनियर मैनेजमेंट को दिखने लग गई। इनको पहचान मिली 2017 में जब राहुल द्रविड़ ने अपनी कैप्टेंसी छोड़ी। द्रविड़ के अनाउंसमेंट के एक दिन पहले ही धोनी की लीडरशिप में इंडिया ने साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। तो ओडीआई की कैप्टेंसी तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन थी। उसके बाद टेस्ट की कैप्टेंसी भी इनके पास आ गई। कैप्टेंसी के लिए एक जो थोड़ी थिक स्किन और रिलेटिव इनडिफरेंस चाहिए होता है वो MS धोनी ने बखूबी दिखाई। इंडिया के कोच गैरी क्रिस्टिन के साथ मिलकर धोनी ने अपने सीनियर प्लेयर्स को वो जो कहते हैं एक कंफर्ट स्पेस वो प्रोवाइड किया, और इसका रीपे इन प्लेयर्स ने इंटरनेशनल करियर में अपना बेस्ट गेम दिखा के किया। शॉर्ट्स फॉर्मेट में धोनी का सेंस ऑफ काम एक चार्म की तरह काम किया। टेस्ट क्रिकेट में भी धोनी की लीडरशिप में इंडिया ने 60 मैचेस खेले विद द रेशियो ऑफ 1.5 विन एंड लॉसेस। 2011 के 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में धोनी के 91 और उनके पेटेंटेड हेलीकॉप्टर शॉट से बने एक सिक्सर ने इंडिया को ये ट्रॉफी जीतने में बहुत हेल्प की। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनकी कैप्टेंसी पर सवाल उठने लग गए। लगातार हार के बाद भी धोनी की कप्तानी हालांकि बरकरार है। क्योंकि मुझे पता है आपको खुशी नहीं हुई कि इंडिया जीत गया। नहीं सुनिए बात सुनिए। महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया। प्रश्न तो बहुत उठते हैं, आप हमें एक्विजिशन और लेटर लिख के देख लीजिए कि भाई आप इतने समय के बाद थैंक यू वेरी मच बोलिए और निकल जाइए। इंडिया की एजिंग टीम इंटरनेशनल मैचेस में लगातार 8 टेस्ट मैचेस हारी। ये प्रेशर और भी बढ़ गया जब 2012 और 13 में इंडिया में इंग्लैंड के साथ हुई सीरीज में इंडिया 2-1 से हारी। लेकिन कैप्टन कूल ने अपनी कूलनेस नहीं छोड़ी। इससे ना ही उन्होंने हार मानी ना ही वो डिसहार्टन हुए। ही प्रूव कि जीत खेल का हिस्सा है, खेल जीत का हिस्सा नहीं। उन्होंने पूरे जोश से एक नई टीम बनाई और इसका रिजल्ट दिखा 2013 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया में हुए चेन्नई टेस्ट सीरीज में। ये सीरीज जीतने के बाद धोनी इंडिया के पहले कैप्टन बने जिसकी कैप्टनसी में इंडिया ने 4 टेस्ट सीरीज जीती। पर फिर 2013-14 विंटर्स में इंडिया पहले तो साउथ अफ्रीका से और फिर न्यूजीलैंड से सीरीज हार गई। इसके बाद 2014 में इंग्लैंड टूर शुरू हुआ जिसकी शुरुआत तो बहुत ही अच्छे से हुई, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो सीरीज हार गई 3-1 से। इसके बाद थोड़ा इंडिया का जादू चलने की थोड़ी उम्मीद जागी लोगों में। जो नई टीम थी उसमें बहुत से यंग टैलेंटेड शामिल थे इंक्लूडिंग कोहली, बट इतने चेंजेस होने के बाद भी इतना खास रिजल्ट नहीं दिख पाया। दिसंबर 2014 का इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया धोनी का आखिरी सीरीज था। इस सीरीज में धोनी ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 धमाके किए।
है। पहले तो मेलबर्न के तीसरे टेस्ट के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट सीरीज से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। फिर कुमार संगाकारा का मोस्ट स्टंपिंग्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ा। इन सब के बावजूद अगर उनका करियर एक रिकॉर्ड कीपर की निगाह से देखो तो सब कुछ बहुत शानदार रहा। ही मेड 4,876 रन, जिसकी एवरेज रही करीब 38। इसके साथ ही 300 डिसमिसल्स उनके नाम रहे। टेस्ट से रिटायर होने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी शॉर्टर फॉर्मेट में इंडिया को लीड करते रहे। 2015 के वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची। ये ओडीआई फॉर्मेट था। हालांकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी, लेकिन 6 इनिंग्स में महेंद्र सिंह धोनी ने 237 रन बनाए। उनका एवरेज रहा 59.25 और स्ट्राइक रेट था 102.15 का। उसके अगले साल धोनी की कैप्टनसी में बांग्लादेश में हुए एशिया कप T20 में इंडिया जीती। 2016-17 में इंडिया में होने वाले इंग्लैंड टेस्ट से पहले धोनी स्टेप डाउन एज कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। इस सीरीज के दूसरे मैच में ही धोनी ने अपनी ओडीआई की 10th सेंचुरी बनाई। 122 बॉल्स में 134 रन लिए। ये 3 साल में पहली बार था जब धोनी ने एक सेंचुरी बनाई। 2018 में ही धोनी ने एशिया कप में एक और रिकॉर्ड बनाया, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू लीड इंडियन टीम्स 200 टाइम्स इन ओडीआई का। धोनी का लास्ट ओडीआई 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में था। जुलाई 9, 2019 को धोनी ने अपना 350th और फाइनल ओडीआई खेला। ये था सेमीफाइनल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट द गेम। 15 अगस्त 2020 को धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने की फॉर्मल अनाउंसमेंट की गई। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने क्रिकेट करियर का एक रिकैप वीडियो शेयर करते हुए माही ने एक बहुत सा छोटा सा मैसेज लिखा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट। फ्रॉम 1929 आवर्स कंसिडर मी एज रिटायर्ड। बट उस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक ने बहुत से इंडियन फैंस को रुला डाला। वन ऑफ द क्रूएलेस्ट आयरनी इसकी माही का क्रिकेट का करियर रनआउट से शुरू हुआ और रनआउट पे ही खत्म हुआ। 2004 में अपने ओडीआई डेब्यू में बांग्लादेश के अगेंस्ट धोनी नंबर 7 पर मैदान में उतरे, लेकिन बिना कोई रन बनाए ही रन आउट हो गए। और अपने लास्ट मैच में भी वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए रन आउट हो गए। धोनी की बात हो और आईपीएल की ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आईपीएल की शुरुआत से ही हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर इंडिया के कैप्टन को कौन सी टीम लेगी। सुपर किंग्स ने अपनी धमाकेदार शुरुआत में धोनी को 6 करोड़ में लिया। ये उस टाइम की सबसे हाईएस्ट बिड थी। इन आईपीएल फर्स्ट सीजन ऑफ 2008 धोनी टीम को फाइनल तक ले आए, बट राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट वो आखिरी बॉल में हार गए। 2009 में सीएसके फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन दे पुल्ड देमसेल्फ अप इन 2010 और 2011 दोनों सीजन्स ही सीएसके ने जीती। इसके बाद 2018, 21 और 2023 में भी सीएसके ने अपने नाम ट्रॉफी कर ली आईपीएल की। धोनी की लीडरशिप में सीएसके आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बनी विद 5 टाइटल विन्स और 10 फाइनल अपीयरेंसेस। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के पहले 200 T20 मैचेस खेलने वाले क्रिकेटर बने। आईपीएल में मोस्ट अपीयरेंसेस का रिकॉर्ड भी धोनी ने अपने नाम पे किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि धोनी के कैप्टन कूल बनने की जर्नी is nothing more than extraordinary. Cricket wasn't the love of his life. स्कूल में ही excelled in बैडमिंटन और फुटबॉल, और वो कई क्लब लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स में भी गए। स्कूल की फुटबॉल टीम में ही was a goalkeeper. एक बार धोनी के क्रिकेट कोच ने उन्हें लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट एज अ विकेट कीपर रखा, और इसी इंसिडेंट के बाद उनका क्रिकेट से एक रिश्ता जुड़ गया। अपने टीचर के कहने पर ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। 1995 से 1998 तक वो कमांडो क्रिकेट क्लब के मेंबर रहे। 1997 और 98 में धोनी विन्नो मनकन ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए। आगे बढ़ने की चाह धोनी को 2001 में ये आई खड़गपुर वेस्ट बंगाल। वहां उनके गेम को देखते हुए उन्हें ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की जॉब मिल गई। 2002 और 3 में ना ही वो सिर्फ रीजनल डिविजनल रेलवे टीम की तरह से खेले, बल्कि ईस्ट जोन और बिहार और एक टेनिस बॉल क्रिकेट क्लब दुर्गा स्पोर्टिंग से भी खेले। बट धोनी को लगा कि वो अपने पैशन को पूरी तरह से जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए 2003 में ही क्विट हिज रेलवे जॉब। इसके बाद की कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ। रांची बिहार में 7 जुलाई 1981 को धोनी एक हिंदू राजपूत फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर का नाम था पान सिंह और मदर का नाम था देवाकी देवी। 4 जुलाई 2010 को उन्होंने देहरादून में साक्षी से शादी की। उनकी एक बेटी है जीवा। उनकी लाइफ पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही। उन पर तमिल में एक फिल्म भी बन चुकी है। 2019 में डिज्नी हॉटस्टार की एक डॉक्यू ड्रामा रोर ऑफ द लायन का भी वो हिस्सा थे। उनकी अवार्ड्स की लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है
कि क्या ही बताऊं। चलो कुछ के बारे में बात करते हैं। MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर, ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री बाय डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और कितने ही ICC अवार्ड्स। फिर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने GSCA स्टेडियम में उनके नाम का एक स्टैंड भी खोला है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने धोनी को ऑनर करने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में कुछ सीट्स तो उनको डेडिकेट की है। धोनी होल्ड्स एन ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द पैराशूट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन टेरिटोरियल आर्मी। धोनीज लव of bikes and cars is known to all. वेंकटेश प्रसाद ने एक ट्वीट में लिखा था, one of the craziest passions I've ever seen in a person. What a collection and what a man MSD is. A great achiever and even more incredible person. This is a glimpse of his collection of bikes and cars in his Ranchi house. Just blown away by the man and his passion. माही की रेयर कलेक्शन में कुछ है Confederate X132 Hellcat, a Rolls Royce Silver Wraith II, a vintage Norton Jubilee 250 और भी बहुत सारी कार्स। चलो अब कुछ ऐसी बातें करते हैं धोनी के बारे में जो शायद ही कुछ ही लोगों को पता हो। धोनी को रेसलिंग देखना बहुत ज्यादा पसंद है और पता है उनके फेवरेट WWE कंपेटिटर कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं 2 सेकंड का वेट कर रहा हूँ। अगर आपका जवाब ब्रेट द हिटमैन हर्ट और हल्क होगन है तो आप MS धोनी के सबसे बड़े फैन हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज हर किसी की होती है जो उनको खाना बहुत ज्यादा पसंद है। क्या आपको पता है MS धोनी की फेवरेट डिश क्या है? उनको चिकन और हॉट चॉकलेट फज खाना बहुत ज्यादा पसंद है। ICC के अवार्ड्स कितने प्रेस्टिजियस होते हैं ये हर क्रिकेट फैन जानता है। सिर्फ माही एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अब तक ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2 बार जीता है। उनके ऑनर में BCCI ने उनकी जर्सी नंबर 7 को 2023 में रिटायर कर दिया है। उनका लव बस क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। तेलुगु फिल्म स्टार एक्किनी नागार्जुन के साथ ही co-owns अ मोटरसाइकिल रेसिंग टीम। इसके अलावा वो इंडियन सुपर लीग की फ्रेंचाइज चेन्नईयन FC जो कि चेन्नई बेस्ड फुटबॉल क्लब है उसके को-ओनर भी हैं। स्पोर्ट्स के अलावा उनका बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। धोनी कार्स 24 के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ उसके इन्वेस्टर भी हैं। माही ने एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंपनी शाकाहारी में भी इन्वेस्ट किया है। He is also said to be holding the position of Vice President in India Cements. वो 35 से भी ज्यादा ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं। अब कुछ पर्सनल बातें करते हैं। वो हर मैच के बाद एक स्टंप को अपने घर लेके आते हैं। जब अगर कोई उनसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये इनका रिटायरमेंट प्लान है। पोस्ट क्रिकेट टाइम पास होगा। मैंने स्टंप्स तो बहुत कलेक्ट किए हैं बट ये याद नहीं कि कौन सा स्टंप किस मैच का है। तो जब रिटायर होऊंगा तो अपनी वीडियोस को देखकर ये फिगर आउट करूंगा कि कौन सा स्टंप कौन से मैच का है। वो अपनी वाइफ साक्षी से पहली बार तब मिले जब वो कोलकाता में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलने गए थे। धोनी की बेटी का नाम तो आपको पता ही होगा बट क्या आपको पता है जीवा का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब है रेडियंस, ब्रिलियंस और द लाइट ऑफ गॉड। महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये नाम उन्होंने फेमस अमेरिकन टेलीविजन NCIS से पिक किया है। US शो की एक फीमेल कैरेक्टर का नाम था जीवा दविड। ही रियली लाइक्ड इट सो इट्स लाइक अ शॉर्ट नेम। अगर आपको महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना टू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।